हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सी एस 201 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी में टॉपिक 3 कंसोल इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली कंसोल इनपुट आउटपुट तो सबसे पहले होता है टाइप्स ऑफ आईओ। तो आईओ दो प्रकार के होते हैं, कंसोल आईओ। तो कंसोल आईओ में एक तो होता है अनफॉर्मेटेड और दूसरा होता है फॉर्मेटेड। तो दो प्रकार के होते हैं। तो फॉर्मेटेड में दो ही आते हैं। फॉर्मेटेड जो आईओ होता है स्कैन एफ और प्रिंट एफ, जबकि अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ में हम गेट सी एच ए आर, पुट सी एच ए आर, गेट एस, पुट एस, गेट सी एच और गेट सी एच ई, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये ही हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो इनपुट मीन्स क्या होता क्या है, टू प्रोवाइड द प्रोग्राम विद सम डेटा टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम। एंड आउटपुट का मतलब होता है टू मीन्स टू डिस्प्ले डेटा ऑन स्क्रीन और राइट द डेटा टू द प्रिंटर और ए फाइल। मतलब किसी चीज़ को डिस्प्ले पर भेजना या उसको जो है मॉनिटर भेजना या प्रिंटर के ऊपर भेजना, ये हमारा जो है आउटपुट के लिए होता है। जबकि डेटा को एंटर करना किसी प्रोग्राम में, जैसे डेटा है और उसको एंटर करते हैं इनपुट के रूप में, तो वो हमारी इनपुट कहलाती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। एनी गिवन इनपुट, कोई भी इनपुट है उसके लिए, और डेटा डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर करना हो या फिर किसी प्रिंटर के ऊपर भेजना है, तो आउटपुट जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट के रूप में हम डिस्प्ले करते हैं। सभी बिल्ट इन फंक्शंस सी के हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको डिफाइन करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। हम सीधे फाइल जो इनपुट फंक्शन है उस फंक्शन को लेके उसमें उसका जो सिंटैक्स है उसका पूरा करेंगे, और पूरा करने के साथ वो एक्टिव हो जाता है, काम करने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें हेडर फाइल को वहाँ पर सबसे पहले उसको जो है डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोग्राम के सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन जिसमें हमें यूज करना है उसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये दो फंक्शंस के बारे में हम जान रहे थे कि भाई ये दो फंक्शंस हैं जो कि फॉर्मेटेड आईओ में आते हैं। कई बार प्रश्न भी ये पूछा जाता है कि फॉर्मेटेड आईओ क्या है, तो हमें दो ही फंक्शन के बारे में बताना है और इसका सिंटैक्स बताना है और एग्जाम्पल लेके बताना है। इसी प्रकार अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ है, तो उसमें पूछेंगे भाई कौन सा है, कौन से के बारे में पूछा, या पूरे जो सिलेबस में दिए उनके बारे में, तो सारा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर जो है पर्टिकुलर जो दिया हुआ है उसको ही एक्सप्लेन करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसको हम कहते हैं STDIO। तो इसमें STDIO स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h होता है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। सभी डेफिनेशन जो डिफाइन होता है प्रिंट एफ और स्कैन एफ इसमें अंदर डिफाइन होती हैं, इसको रीडिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती। और डिस्प्ले आउटपुट स्क्रीन के ऊपर भेजना हो या इनपुट यूजर से लेनी हो, तो उसको हम इसके द्वारा ही करते हैं, इन दो फंक्शंस के द्वारा करते हैं। स्कैन ऐप इनपुट के लिए और प्रिंट ऐप आउटपुट के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स किस तरह है, जैसे एक प्रोग्राम का सैंपल दिया हुआ है, इंक्लूड stdio.h, फिर वॉइड मैन किया, इट मीन्स मेन नाम का कोई फंक्शन है और ये फंक्शन जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब वेरिएबल डिफाइन करना है, कोई भी जो वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे आई लिया है तो इंट आई किया, इंटीजर टाइप वेरिएबल है। अब हम करें कोई मैसेज अगर हमें डिस्प्ले करना है, तो हम जो है मैसेज डिस्प्ले करना है तो आउटपुट हो गया, तो हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। तो प्रिंट एफ एंटर, प्लीज एंटर द वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू एंटर करने के लिए वहाँ लाइन लिखी हुई आ जाएगी, ये लाइन एज इट इज लिखी हुई आ जाएगी, ये ट्रांसलेट नहीं की जाएगी कंपाइलर के द्वारा। तो ऐसा अगर सिंटैक्स देते हैं तो वो ट्रांसलेट नहीं होती। लेकिन यदि हम इसमें जो है डेटा टाइप भी बता देते हैं और फिर उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं, जैसे स्कैन एफ दिया हुआ है, हमने लिखा %d और इसको डबल कोटेशन मार्क में बंद कर दिया, जैसे आगे लिखा हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, %d होता है डेसिमल इंटीजर के लिए। तो डेसिमल इंटीजर अगर आपको यूज करना है तो हम %d का उपयोग करेंगे। एंड आई, तो ये वेरिएबल है जो कि ऊपर डिफाइन किया था इंटीजर,
और उसका वेरिएबल का जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो हमने परसेंटेज डी के द्वारा दिया। इसी तरह आगे दिया है प्रिंटफ स्लैश एन, ये जो है एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन से शुरू करने के लिए। यू एंटर्ड परसेंटेज डी, मतलब हमने एंटर किया परसेंटेज डी को एंटर किया है, तो ये अब हम इसको डेटा डिस्प्ले करने के लिए दिया, और इसमें फिर क्या कर दिया, जो भी आई है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब कंपाइल करेंगे तो कोड वैल्यू एंटर करने के लिए कहेगा, कंपाइलर कंपाइल कर देगा, और फिर ये वैल्यू के लिए कहेगा कि भाई वैल्यू दीजिए इसमें। तो वैल्यू जो भी एंटर करेंगे स्क्रीन के ऊपर, वो वैल्यू इसमें एक्सेप्ट हो जाएगी। और हम ये आश्चर्यजनक ये होता है कि भाई पहले से डिफाइन है और हमने तो केवल इसका यूज ही किया है, और यूज करते ही जैसे ही परसेंटेज डी के अकॉर्डिंग उसने ले लेगा, तो पर्पज ऑफ परसेंटेज डी जो है स्कैन एफ या प्रिंट एफ में हम लेते हैं, तो इसे कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग कई तरह के होते हैं, जितने डेटा टाइप हैं उतने स्ट्रिंग यहाँ पर दिए होते हैं, जो कि नीचे लिस्ट दी हुई है। उनको हमें याद रखना है कि क्या डेटा टाइप ऊपर डिफाइन किया है, उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेट लेना पड़ेगा। स्कैन एफ फंक्शन व्हाट टाइप ऑफ इनपुट टू एक्सपेक्ट एंड इन, और इसी प्रकार के भाई क्या इनपुट आप एक्सपेक्ट करता है यूजर, उस तरह की चीज़ जो है इसमें लिखनी होती है। और प्रिंटफ में वो आती है कि भाई आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, रिजल्ट क्या चाहते हैं, तो वो रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंटफ का यूज करते हैं। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है उसका मीनिंग सहित इसमें आगे टेबल में दिया हुआ है। जैसे परसेंटेज डी लिया, तो आप क्या करेंगे, स्कैन और प्रिंट एन इंटीजर एज साइंड डेसिमल नंबर। तो या तो स्कैन या प्रिंट में कहीं भी आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा, डेसिमल इंटीजर को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इसी तरह परसेंटेज एफ आपने लिया है, तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है नंबर का, जैसे आपने लिखा 7.8, तो पॉइंट जरूर आएगा, हर वैल्यू के साथ पॉइंट आएगा। तो हम जो फॉर्मेट स्ट्रिंग लेंगे, ऐसी अगर वैल्यू हमें स्कैन करनी है या प्रिंट करनी है, तो हम परसेंटेज एफ का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर करेक्टर टाइप हमने इनपुट लेना है या डेटा लेना है, तो हम परसेंटेज सी का यूज करेंगे। और स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग मतलब आपका आता है कोटेशन मार्क में आता है, डबल कोट में जो लिखते हैं, और वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगा। तो स्कैन टू प्रिंट करेक्टर स्ट्रिंग और वाइट स्पेसिस वगैरह सारे इसमें अलाउ होते हैं, हम लगा सकते हैं, जबकि बाकी में नहीं आते वाइट स्पेस वगैरह। तो लिमिट, नंबर का लिमिट और डिजिट, करेक्टर और डिजिट हम ले रहे हैं, ये जो है इनपुट आउटपुट में कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी डिजिट ले सकते हैं, वो उसके डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। कि डिजिट अगर आपने लिखा, सपोज किया आपने लिखा 1D या 3S, तो परसेंटेज के बाद D से पहले हम 1 लिख देंगे, इसी तरह S के पहले हम 3 लिख देंगे। तो फर्स्ट वन मीन से सिंगल न्यूमेरिक डिजिट आएगी, एक ही डिजिट डिस्प्ले होगी उसकी, फिर चाहे रिजल्ट बड़ा है लेकिन डिस्प्ले एक ही डिजिट होगी। और सेकंड का मीनिंग है कि 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अगर हम 42 लिखते हैं और स्कैन करते हैं और 1D लिखा, तो केवल इसमें 4 ही डिस्प्ले होगा, 2 इसमें डिस्प्ले नहीं करेगा। और आउटपुट में भी ऐसे ही रहेगा, दोनों में ऐसे ही रहेगा। सी लैंग्वेज, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि आउटपुट डिवाइसेज फाइल की तरह ट्रीट होते हैं, और सेम प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाता है आउटपुट करने के लिए, राइट करने के लिए। तो यही डिवाइसेज उसके लिए भी यूज होते हैं, लेकिन आउटपुट फाइल जो है वो आउट के लिए होती है। मॉनिटर और प्रिंटर केवल आउटपुट के लिए होते हैं, प्रिंट इनपुट के लिए नहीं होता है इनका यूज। प्रिंट एफ फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर प्रिंटेड बाई 8। तो जितने भी करेक्टर प्रिंट करने होते हैं वो हम प्रिंट एफ में देते हैं। स्कैन एफ हमें जो इनपुट में होता है, जो रीड करते हैं वैल्यू, वो होती है। तो इसमें एक वैल्यू दी है इंट आई, ये हमने डिफाइन किया है। तो आई कोई वैल्यू है, और इसमें हमने लिखा प्रिंट एफ स्टडी टू नाइट, तो ये लिख दिया स्टडी टू नाइट। तो प्रिंट एफ स्टडी टू नाइट जो लिखा है,
12 रिजल्ट आएगा ऐसे। तो इनपुट, क्योंकि आई लिखा आपने, आई के अंदर ये लिखा है तो ये गिनती गिन देगा, विच विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल आई के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट कर दिया है। तो 12 जो है रिजल्ट इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। 12 करेक्टर हैं तो करेक्टर टाइप लिया था, और 12 करेक्टर का है इसलिए 12 करेक्टर के ये इसमें दे देगा। इसी प्रकार से जो है कंसोल आईओ में दूसरा आता है अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ। तो टाइप आईओ फंक्शन के दो होते हैं, इसे हम कल स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्कैनर ऑफ प्रिंटफ जनरल प्रोग्राम्स में इनका ही उपयोग किया जाता है। बाकी जो है स्पेशल इनपुट के लिए लेते हैं तो गेट CHAR, पुट CHAR उनका यूज किया जाएगा। बाकी जनरल प्रोग्राम्स में और हर प्रोग्राम में लगभग स्कैनर प्रिंटफ हम देते ही देते हैं, फॉर्मेटेड आती है, लेकिन यूजर इसको फॉर्मेट भी कर सकता है अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से फॉर्मेट हो सकता है कि जैसा वो चाहता है कि भाई कोई वैल्यू लिखना चाहता है एंटर द रिजल्ट, या आपने लिखा इसमें लिखा कि भाई आप जो है ये चाहते हो कि रिजल्ट के आगे ये आ जाए कि आई इक्वल टू, तो हम ये भी डाल सकते हैं आई इक्वल टू। तो फॉर्मेट यूजर अपने हिसाब से कर सकता है इसको, जबकि अनफॉर्मेटेड में जो है यूजर अपने हिसाब से फॉर्मेट नहीं कर सकता उसको, और स्कैनर प्रिंटफ को फॉर्मेट कर सकता है। तो ये लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहलाते हैं, इसलिए ये जो है फंक्शंस हमारे सी में इनबिल्ट ही होते हैं। धन्यवाद।